हम्दो सलात के बाद पहले कुछ चंद सवालात हैं। एक तो ये है कि सैयद अपने बहन भाई जो सैयद हैं क्या उनको ज़कात दे सकता है? तो सैयद को फ़ी नफ्स ही सदका और ज़कात नहीं लगता, कोई भी दे, इसलिए उनकी वैसे खिदमत करें, वो मखदूम है उम्मत के, कि वैसे खिदमत करें। दूसरा ये पूछा गया है कि 50 साल की एक औरत है तो क्या वो बग़ैर महरम के उम्रे के लिए जा सकती है? तो भाई बात यह है कि औरत के लिए महरम के बग़ैर जाना दुरुस्त नहीं है, चाहे उम्र उसकी कितनी भी हो जाए। फिर ये पूछा गया है कि किसी बेवा औरत के पास सदका और ज़कात की खासी रकम जमा हो गई है, तो क्या वो किसी कारोबार के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर सकती है, किसी को दे सकती है? जब आप किसी को ज़कात देते हैं तो आपके लिए तमलीक शर्त है। फ़िक़्ह का एक जुमला है तमलीक, मतलब ये कि सामने वाले को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो जब आप किसी को किसी चीज़ का मालिक बना देते हैं, फिर जो उसका देला है वो करे, फिर वो उससे कारोबार करे या वो उससे कुछ और करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना मुबारका में एक शख्स था जिसको ज़कात लगती थी, तो इतने लोगों ने ज़कात दी थी कि उसने उसी साल ही कारोबार शुरू कर लिया और फिर अगले साल उसने ख़ुद ज़कात देनी शुरू कर दी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने पैसे दिए थे तो उन्होंने कारोबार में लगा लिए। तो भाई आपने जब दे दिए थे तो फिर वो जैसे उनका दिल करे वो वैसे करे। पूछा गया है कि तर्जमा और तफसीर वाला कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा पढ़े? आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जमा है उर्दू तर्जुमों में वो दुनिया का बेहतरीन तर्जुमा है। और मतलब ये मैं अक़ीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा, कराची यूनिवर्सिटी से PhD का मकाला मंजूर हुआ है उर्दू तराजुम पर कि पाकिस्तान में जो उर्दू तर्जुमे उनमें सबसे बेहतरीन तर्जुमा कौन सा है। तो आपकी कराची यूनिवर्सिटी ने एक शख्स को PhD की डिग्री इस बात पर दी है कि वाकई तूने साबित कर दिया है कि सबसे अच्छा तर्जुमा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का तर्जुमा है, अदब वाला और चाशनी वाला। अब ये है कि बहुत सारे लोग छापते हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन मशवरा आपके लिए ये है कि जो दावत इस्लामी ने शाया किया है तर्जुमा कुरान मजीद का, वो हर लिहाज से इस वक्त जो छपते हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। उन्होंने उस पर बड़ा ज़बरदस्त काम कराया है, जो उसकी यहाँ ज़रूरत थी तखरीज की वो तखरीज कराई है, और जिस जगह कोई उन्होंने देखा कि आम आदमी के लिए मुश्किल होगी वहाँ उन्होंने आसानी पैदा की है। तो इस वक्त जो छप रहे हैं तर्जमे, वो आप कोशिश करें कि दावत इस्लामी का छपा हुआ तर्जमा कुरान मजीद का आप हासिल करें। वो एक बड़ा उम्दा काम उन्होंने किया है। आला हज़रत की और भी कई किताबें उन्होंने छापी हैं और जो काम किया बड़ा शानदार किया है, इल्मी और तहकीकी काम। उनकी खिदमात इस मैदान में बड़ी उम्दा हैं। तो आप वो तर्जमा हासिल करें और उसका मुताला करें, और उसके साथ हाशिया है हज़रत सदरुल अफ़ाज़ुल बदरुल मुमासिल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का, वो हाशिया है। तो बड़ा मज़ेदार काम है। अगर आपको चस्का लग गया ना उसको पढ़ने का कि एक रुकू तर्जमा तफसीर से रोज़ पढ़ना है, शर्त यह है कि मज़ा लग जाए। अगर लग गया ना तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप जितनी मर्ज़ी रोटी खा के सोएं, वो आपको आवाज़ ज़रूर देगा कि उठ यार एक दफ़ा पढ़ लें, वो आवाज़ ज़रूर देगा। तो इसलिए ये जो सवालात थे मैंने अर्ज़ कर दिए। आज हमारे सबक का 28वां पारा है। तो 28वें पारे का आगाज़ हो रहा है, इसका नाम है सूरह मुजादिला, झगड़े वाली सूरत। बात बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह फरमाते हैं कद समी अल्लाह, तहकीक अल्लाह ने सुन ली, कौल अल्लती, उस औरत की बात, तुजा दिलू का, जो आपसे झगड़ा कर रही थी, फी ज़ौजी हा, अपने खामन के बारे में। हज़रत खौला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून थी, तो उनके खामन ने उनके साथ ज़िहार कर लिया। एक ज़िहार होता था अरब के अंदर, वो कहते थे कि औरत को कि तेरी जो है वजूद का फ़लाँ हिस्सा वो मेरी माँ के वजूद के फ़लाँ हिस्से की तरह है। इससे ज़िहार लागू आता था। ज़िहार
वैसे एक शख्स बातों बातों में अपनी बीवी को कह देता है ना बहन या माँ, तो उससे मुंह से निकल गया सबते लिसानी है, जा बहन अपना काम कर, तो इससे कोई जुर्म लागू नहीं होता। लेकिन किसी ने ज़िहार कर दिया, अब चूँकि ये कुरान और सुन्नत है तो इसमें कुछ बातें बयान करनी पड़ती हैं। अब इस आयत का शान नुज़ूल ही वो है और समझने वाली बात है। तो हज़रत खौला बिन सालबा ने भी अपनी ज़ौजा से कहा कि तेरी जो कमर है वो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ की, इसको ज़िहार करना कहते थे कि अब मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा। तो ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से अदा हुए तो इसको ज़िहार करना कहते हैं। उनकी ज़ौजा बड़ी परेशान हुई, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के अंदर जब कि लोग इस तरह कहते थे तो उनकी बीवी उनके लिए जायज़ नहीं रहती थी, फिर वो छोड़ देते थे। मेरे खामद ने कहा है हुजूर अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। और अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी हूँ, अब इस काबिल नहीं हूँ कि कहीं और जा सकूँ। और हुजूर उससे अगली बात यह है कि बच्चे मेरे बड़े प्यारे हैं और उनकी तरबियत बड़ी अच्छी चल रही है। या रसूलल्लाह अगर मैं उन्हें अपने पास रखूँगी खामद के छोड़ने के बाद तो भूखे मर जाएंगे, मैं कमा के खिला नहीं सकती, और अगर मैं खामद को दे दूँगी तो वो संभाल नहीं सकता, तरबियत रुक जाएगी। हुजूर फरमाने लगे ज़रा ठहर जा, अभी इसके बारे में कुरान नाजिल नहीं हुआ, ज़रा नाजिल हो लेने दे। बूढ़ी औरत थी तो झगड़ने लग गई, कहने लगी नहीं नाजिल हुआ तो मैं क्या करूँ, मेरे तो मसले का हल करके दे। या रसूलल्लाह मेहरबानी, ये नाज का झगड़ा है, बेअदबी का झगड़ा, ये नाज है। हुजूर अब मैं किधर जाऊँ, महबूबा मैं अब तेरा दरवाज़ा छोड़ के किधर जाऊँ, यहाँ आई हूँ तो यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ। तो रब करीम ने फरमाया महबूब रब ने उसकी बात सुन ली है जो अपने खामन के मामले में तुझसे झगड़ा कर रही थी, अल्लाह करीम ने उसकी बात सुन ली है। अब इस तरह करें, उसको हमारा हुक्म दे दें। हुक्म क्या है कि वो खामद इस तरह करे, उसका खामद जिसने ये काम किया है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, और जो ये नहीं कर सकता वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, वो खाना खिला दे। 3 बातें हो गई, ये ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम खासा महंगा होता था, ये नहीं कर सकता तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, ये नहीं कर सकता तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का, जिसने ज़िहार किया, ये लफ्ज़ कहे अपनी बीवी के लिए। तो हुजूर ने उनके खामद को बुलाया और बुला के कहा भाई तेरी बीवी ने बात की है तो रब करीम ने उसकी अर्ज़ को सुन लिया है और सारी उम्मत का भला हो गया है, अब तो इस तरह कर, एक ग़ुलाम आज़ाद कर। कहने लगा हुजूर मेरे पास ग़ुलाम कहाँ से आया। तो नबी करीम ने फरमाया फिर 2 महीने के लगातार रोज़े रख। या रसूलल्लाह मैं बूढ़ा और बीमार आदमी हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे 2 वक्त का। कहने लगा हुजूर वो भी नहीं कर सकता, मेरे नबी करीम ने अपने पास से पैसे दिए मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हजरत खौला बिन सालबा ना बड़ी बूढ़ी हो गई थी, तो एक दिन हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो ये भी गुजर रही थी, तो हजरत उमर को बुला लिया तो दोपहर में खड़ा कर लिया, तो देर तक बातें करती रही, देर तक। हजरत उम्मे ऐमन भी अक्सर ऐसे करती थी। हजरत खौला बिन सालबा जब देर तक गुफ्तगू करती रही तो एक साहब ने हजरत उमर से कहा कि आप इतना टाइम उसने लगा दिया है तो इसको कहें कि बात मुख्तसर करे। फरमाया चुप कर, मैं उसकी बात ना सुनूं जिसकी बात मेरे रब ने भी सुन ली है और कुरान मजीद की आयात नाजिल कर दी है। तो इस सूरह मुबारका में इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह ताला ने मसला ज़िहार का जिक्र फरमाया। फिर आयत नंबर 9 से आगे आदाब मजलिस बयान किए, अहले इल्म की फजीलत बयान की और इरशाद फरमाया गया कि तुमने आदाब मजलिस का सरगोशियाँ नहीं करनी, ख्याल रखना है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इसकी तफसीर बयान करके बताया कि 3 आदमी बैठे हों तो एक को छोड़ के 2 आपस में बात ना करें, सरगोशी ना करें, कान करीब ना करें। ज़्यादा मजलिस हो तो फिर बात अलग है, लेकिन 3 बंदे बैठे हों तो 2 बंदे आपस में गुफ्तगू कान जोड़ के न करें। फिर इससे आगे सूरह हशर शुरू हो जाती। सूरह हशर का माना होता है इकट्ठा करना। चूँकि बनु नुज़ैर को इकट्ठा करके मदीने से निकाला गया, फिर खैबर और शाम की तरफ जिला वतन किया गया और उस बात का इस सूरह मुबारका में ज़िक्र फरमाया गया, तो लिहाजा इसका नाम सूरह हशर है।
इसकी आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया मेरे महबूब के ग़ुलामों की शान ये है कि उन्हें शदीद हाजत भी हो तो फिर भी वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दे दिया करते। बड़ी मारूफ हदीस है हज़रत अबू तलहा अंसारी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेहमान आ गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इनकी खिदमत करेगा। अज़वाज मुतहरात के यहाँ जब मालूमात की गई तो खाना बज़ाहर मौजूद न था। हज़रत अबू तलहा अंसारी घर ले गए, बीवी से कहने लगे कितना खाना है? का सिर्फ बच्चों का। फरमाया उन्हें बहला के सुला दे। और जब मेहमान के सामने खाना रख दिया जाए ना तो चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। मेहमान उनका नहीं था, मेहमान रसूल करीम का था। ये बात ख़ास है। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे यहाँ बात को समझो, मेहमान नबी करीम का है तो कुर्बानी उन्होंने दरअसल रसूल पाक के नाम की दी। बच्चों को बहला के सुना दिया, बीवी चिराग ठीक करने के बहाने उठी तो चिराग बंद कर दिया। अब दोनों मियाँ बीवी मुंह हिलाते रहे कि मेहमान को पता चले रोटी खा रहे हैं। मेहमान खाना खा के सो गए। सुबह जब ये आए मस्जिद नबी में तो महबूब करीम ने यह आयत पढ़ के सुनाई। फरमाया तेरा रात वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया। फिर इससे आगे आयत नंबर 21 में कुरान मजीद की जलालत का बयान फरमाया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया ये कुरान अगर पत्थरों और पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि तुम इनसे अकल हासिल करो, नसीहत पकड़ो। फिर एक आयत जो 10वीं है सूरह हशर की, वो बीच में रह गई, उस पर भी तवज्जो करें। ये जो आयत है ये इसाले सवाब की असल है। वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बड़े गौर से तर्जुमा सुनना है आपने इस आयत का। फरमाया जो कहते हैं इस माल में उनका भी हक है जो ईमान वालों के बाद आए। कुछ ईमान वाले रुखसत हो गए और फिर ये उनके बाद आए तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे, वाली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, यानी जो दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी भी बख्शिश। तो पिछले जो होते हैं वो जाने वालों की बख्शिश की दुआ करते हैं। अब लोग फटाफट कह देते हैं कि इसाले सवाब का क्या मतलब हुआ, जाने वाला जो करके गया उसे अजर मिलेगा। तो भाई कुरान मजीद ने ईमान वालों की शान बयान की है कि जो गुजर जाता है उसके लिए दुआ करते हैं। जब जाते हैं किसी के यहाँ ताज़ियत करने तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना दुआ करो। कुछ लोग कहते हैं क्यों करें? बड़ी अजीब लगती है बाज़ बातें। हमारा एक दोस्त है हमारे साथ, उसने पढ़ा है, वो बड़ा समझदार आदमी है, मंतक उसे बड़ी अच्छी आती थी, तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी मंतक को लागू करता रहता है। जो लोग चीज़ पढ़ लेते हैं वो लागू होती है। एक बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, तो दारे बने होते हैं ना दारे, इसी तरह उन्होंने जगह दी हुई थी। जितने लोग भी फौतगी या कोई खुशी का मौका आता था तो वहाँ लोग तकरीबात करते थे। पहले दारे इसी मकसद के लिए होते थे, फिर महरज आलों ने वो जगह पुर कर दी। तो वो कहते हैं कि एक नमाज जनाजा थी हमारे गांव में, तो एक साहब ने नमाज़ पढ़ाई, तो बाद में हमने कहा दुआ कर लो, तो कहने लगा जनाजे के अंदर ही आ गई, दुआ जनाजे के अंदर ही है। तो कहते हैं वो आलू गोश्त का शोरबा पका हुआ था, तो मैंने कहा हज़रत को मेरी बैठक में लाओ, खाना खिलाना है। कहते हैं वो खाने के लिए बैठे तो थोड़ा मिर्च ज़्यादा डाल दिया शोरबे में, तो फ़ौरन खाने के बाद उन्होंने पानी मांगा, तो मैंने कहा शोरबे के अंदर पानी भी है, इसके अंदर पानी। तो कहने लगे नहीं यार तू अब उधर पर चला गया, किधर पानी पिला, मेरा मुंह जल रहा है। तो कहने लगे आपने वहाँ तो कहा था कि दुआ अंदर ही है, तो बाहर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ भी पानी शोरबे के अंदर। कहते मैंने उसे कहा उठा कसम पानी है कि नहीं? कहने लगा जी शोरबा तो पानी से ही बनता है। तो मैंने कहा दोबारा क्यों पी रहा है? और हर बंदा पी रहा है रोटी के साथ पानी, तो क्यों पीते हो? शोरबे में पानी नहीं? ये तो हुई मंतकी दलील। अब मेरे रसूल पाक
अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तुम फ़र्ज नमाज के बाद मांगते हो रब ज़रूर कबूल फरमा लेता है, अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमाता है। तो नमाज के अंदर दुआ नहीं मांगी थी रब्बी जालनी मुकीमस सलात, मांगी थी, तो नमाज के बाद क्यों मांगी? इसका मतलब है कि दुआ दुआ ही होती है, वो हर वक्त मांगे जब दिल करे मांगे, जनाजे के अंदर भी मांगे और जनाजे के, और उस पर हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जब जनाजा पढ़ लो तो मुखलिस होकर फिर दुआ मांगो, मुखलिस होकर। अब बड़ी अजीब बात है ना जी कि लोग कहते हैं कि दुआ भी मांगनी है ना, अल्लाह से भी मांगना है तो हमसे पूछ के मांगो कब मांगना है कब नहीं मांगना। भाई रब से मांगना है, उसके बंदे। शब बारात वाले दिन मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि लोग कहते हैं इस रात इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक टीवी स्टेशन पर मैं जा रहा था, हमारी शायद वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसमें मुझे मौका मिल रहा था तो मुझे रोक लिया, कहने लगे जी आप ये बताएं कि इस रात इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा यार बड़े अजीब आदमी हो, कई दफ़ा पहले मैं ये बात अर्ज कर चुका हूँ। मैंने कहा अल्लाह की इबादत भी किसी से पूछ के करनी है, इबादत किसकी करनी है, करनी किसने? तो मशवरा लेगा साथ वाले से, यानी किसी को शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे कि ये शनाख्ती कार्ड है, अगर तू इजाज़त दे तो नफल पढ़ लें। ये क्या फ़लसफ़ा है? आप भी फटाफट उलझ जाते हैं, भाई हम जाने हमारा खुदा जाने। तो इसलिए अहले ईमान अपने उन गुजर जाने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। फिर सूरह हशर के आखिर के अंदर अल्लाह ताला ने अपने अस्मा का जिक्र फरमाया है, पढ़ते हैं ना आप वो आयतें, वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादत वर रहमान रहीम। आगे सूरह मुमतहिना शुरू होती है। मैंने आपसे कहा था कि इसी बहाने सूरतों के नाम भी याद कर लेते हैं। क्या नाम है? सूरह मुमतहिना। इस सूरह मुबारका में ना बिल्कुल शुरू में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ए ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, मेरे और अपने दुश्मनों को। और पीछे भी गुजर चुका है, वक्त नहीं था मैं वहाँ रोक नहीं सका। फरमाया जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान रखा है ना, वो रब रसूल के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं करते। दोस्ती मुसलमान से, दोस्ती अल्लाह रसूल के दुश्मनों से कोई दोस्ती नहीं है। रब रसूल के दुश्मनों से क्या दोस्ती करनी? आला हज़रत फरमाते हैं मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, जो है ही बेदीन उससे मुरव्वत का रिश्ता रखने का क्या माना। यहाँ ना लोगों में जज्बा थोड़ा ज़्यादा उठता है, थोड़ा ज़्यादा जज्बा उठता है, इंसानियत को दो गज आगे गुजर जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने गए थे और कब्रिस्तान पहुँच के कहा था मैं इस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर क्यों? फरमाया उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता हुआ मरा है। तो जब उस्मान के बुग़्ज़ वाले का नबी पाक जनाजा नहीं पढ़ाते जो रहमत लिल आलमीन है, तो हमारे अंदर कोई इंसानियत ना को दो गज आगे गुजर के, भाई इंसानियत और चीज़ का नाम, क्या उस बंदे में भी कोई इंसानियत है जो नबी पाक की बेअदबी करता है? उसमें भी कोई इंसानियत है जो सहाबा की बेअदबी करता है, अहले बैत की बेअदबी करता है? तो आप पहले देख तो ले कि माजरा क्या है। तो फरमाया मेरे और अपने दुश्मनों को कभी दोस्त न बनाओ। फिर इससे आगे सूरह मुमतहिना में ना आयत नंबर 10 में बहुत सारी औरतें ना हिजरत करके मक्के से मदीने आने लग गई थी, बहुत सारी, और कुछ बिला वजह बस ऐसे थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ तो आने लगी। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 में फरमाया कि हिजरत करके आने वाली औरतों के बारे में मोमिनों से फरमाया कि उनके ईमान का यकीन होने के बाद, जब जुम्मे तय हो जाए कि वाकई ये वैसे नहीं आई, मोमिना है इसलिए आई है, फरमाया यकीन होने के बाद उन्हें कुफ़ार की तरफ मत लौटाओ। और फरमाया मोमिन औरतें काफिरों के लिए हलाल हैं, न काफिर मर्द मुसलमानों के लिए हलाल। नीज़ फरमाया कि मुसलमान भी काफिर औरतों को अपने पास न रखे, वो भी अफारी करने। एक वक़्त तक जायज़ था कि जब तक अभी ज़ाहिर है लोगों के माहौल इस तरह के थे कि खामद कलमा पढ़ता था तो बीवी नहीं पढ़ती थी, तो बीवी कलमा पढ़ती थी तो खामद, तो एक वक्त के लिए उसको अभी गुंजाइश दी गई। लेकिन जब हालात इस तरह के हुए कि अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया तो फिर मना कर दिया। फरमाया अगर तुम्हारी औरत काफिर है तो अब तुम्हारा निकाह कायम नहीं। कुछ लोग अभी भी फतवे उठा के लाते हैं, बिलखुसूस बाहर के ममालिक से ऐसे बहुत सारे लोग सवालात भेजते हैं
कहते हैं जनाब सुना है अहले किताब के साथ निकाह करना जायज़ है। तो मैंने कहा वो अहले किताब वो होते थे जो अल्लाह की तौहीद पर कामिल यकीन रखते थे। यहाँ तो यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं माज़ल, ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो अहले किताब कहाँ से हो गए? तो मुशरिक हैं। वो अहले किताब थे, वो हर नबी को अल्लाह का बंदा और नबी जानते थे, किसी को बेटा न कहते थे। तो ये तो मुशरिक हैं, शरीक बनाते हैं अल्लाह के। ये अहले किताब तो ढूंढने से मिलेगा आपको कोई अहले किताब, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे ही बड़ी जल्दी राव में ना बहना चाहिए, बल्कि तहकीक करनी चाहिए। और फिर होता यह है कई दफ़ा कि हम लोगों का प्रोग्राम बन चुका होता है,